Hello students, welcome to the SN Education class once again. Today we read summary of the lesson number 6 if the well goes dry. इस पूरे लेसन में जल के महत्व को बताया गया है कि यदि हमारी पृथ्वी पे जल न हो, यदि कुएं सूख जाएं तो क्या होगा. So let's start. So students, इफ़ द वेल गोज़ ड्राई एक तरह का ऐसे है जिसे एल्बर्ट गॉर ने लिखा है. एल्बर्ट गॉर USA के 45th वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उन्होंने इस ऐसे के लिए एक नोबेल प्राइज़ भी जीता था, जिसका श्रेय उन्होंने अपने इंटर गवर्नमेंट पैनल को दिया था. क्योंकि ये जो पैनल बना हुआ था ये क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज पे रिसर्च करता था और इसी के थ्रू एल्बर्ट गॉर को ये अवार्ड मिला था. तो चलिए देखते हैं एल्बर्ट गॉर ने अपनी पूरी जानकारी संजोकर हमें क्या बताया है. यहाँ पे बताया गया है कि मानव अधिकांशतः जल से बना है, यानी मानव शरीर, मनुष्य का शरीर, जिसमें मुख्यतः ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कुछ अन्य तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस मिले हुए हैं अलग अलग मात्रा में, अलग अलग प्रतिशत में. और मूलतः धरती के भाग हैं हम सभी लोग, और समुद्री जल का वास्तविक संपूर्ण भंडार है इस पृथ्वी पर, जिससे हम रासायनिक और जैविक रूप से जुड़े हुए हैं. जल का बहुत से धर्मों में दैविक महत्व है. ईसाइयों के जन्म, हिंदुओं के पवित्र शुद्धिकरण में भी जल का महत्व होता है. हमारा जीवन शुद्ध जल पर निर्भर करता है और धरती पर जितना जल हमें मिलता है उसका केवल 2.5% ही शुद्ध जल यानी पीने योग्य जल ही पृथ्वी पर मौजूद है, जो कि भूमंडलीकरण के लिए एक खतरा है. बढ़ती हुई गर्मी से जल का वाष्प वायुमंडल में तेजी से बनता है और हरित चक्रीय प्रभाव को अधिक प्रभावित करता है. गर्म होता हुआ समुद्र सामान्य ओलावृष्टि को अधिक शक्तिशाली बनाता है. जंगलों की कटाई से जलीय प्रणाली भी बुरी तरह प्रभावित होती है. जंगलों में ज़्यादा जल संचित होता है क्योंकि धरती पर जंगल ही ज़्यादा से ज़्यादा जलीय बादल उत्पन्न करते हैं. ये वर्षा को उत्पन्न करने वाले तारपीन और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे गैसों को आकर्षित करते हैं. जब जंगलों की कटाई होती है तो वर्षा अपने आप कम होने लगती है और नमी की कमी आ जाती है, जिससे नदियाँ छिछली हो जाती हैं और बाढ़ के पानी को रोकने की क्षमता कम हो जाती है. जल संसाधन के प्रदूषीकरण का एक और खतरा औद्योगिक संस्थान है, जहाँ से ऐसे विषैली गैसें और जीवाणु और रोगाणु निकलते हैं जो शुद्ध पेयजल को बर्बाद करते हैं. 3 अरब से अधिक लोगों के पास पर्याप्त स्वच्छता का अभाव है, जिससे उनके जल प्रदूषण का खतरा और भी बढ़ जाता है. गर्म तापमान की वजह से वाष्पीकरण की प्रोसेस तेज हो जाएगी और ये वाष्पीकरण की वजह से जो चक्रीकरण है पानी का वो रैपिड तरीके से काम करेगा, यानी पानी गर्म होकर वाष्पीकरण के थ्रू तेज़ी से ऊपर जाएगा और उतनी ही तेज़ी से बरसात के रूप में वापस नीचे आएगा ज़मीन पे. बर्फीले स्थानों पर भी जो बढ़ती हुई गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से गर्म और ठंडी हवाओं का टकराव होगा, जिससे बर्फ़ की सतह धीरे धीरे नीचे से खिसकती रहेगी. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 0 डिग्री टेम्परेचर बढ़कर 10 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा. मतलब हॉट और कोल्ड, इस तरह का नया बैलेंस नेचर को बनाना पड़ेगा. पानी का जो सर्कुलेटिव चेंज होगा वो क्लाइमेट को भी चेंज करेगा. इससे सबसे पहला खतरा होगा ग्लोबल वाटर सिस्टम को, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो कम होता जाएगा. और दूसरा खतरा होगा समुद्र के आसपास रहने वाले जीवन पर, यानी समुद्री जगह के आसपास रहने वाले लो लाइन कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों पर. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, ओशियन की आइस पिघलेगी और नदियों के पानी के थ्रू होकर समुद्र के पानी में जाकर मिलेगी और समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ाएगी. और जो पीने का पानी होगा उस पर भी समुद्र का पानी मिलने लगेगा, जैसे कि मियामी में हो चुका है. मियामी में जो नदी बहती है उसमें समुद्र के जल स्तर के बढ़ने की वजह से समुद्र का पानी मिल चुका है, जिसकी वजह से पीने के पानी की कमी हो गई है. और वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ने स्टडी करके ये भी बताया है कि मियामी जैसे ऐसी कई और जगह हैं, ऐसे कई और शहर हैं जहाँ से नदियाँ गुजरती है, उनके पानी में समुद्र के पानी के मिलने की आशंका है, जिससे नदियों के किनारे बसे शहरों पर भी खतरा मंडरा रहा है. वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि गर्मी के बढ़ने से समुद्री पानी के गर्म होने से गर्म हवाओं के तूफान चलेंगे, समुद्र के पानी को समुद्र के सरफेस से बाहर फेंकेंगे और इस तरह बाढ़, तूफान, सुनामी जैसा खतरा बढ़ेगा. तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी इस आपदा का एक और मुख्य कारण है. जल का अवशोषण होना और अंतःस्थलीय जल स्रोतों का नज़रों से ओझल होना भी मानव जाति की ही एक गलती है, जो कि जल का दुरुपयोग करती है.
धरती पर जल संसाधन की कोई भी क्षति संपूर्ण मानव प्रजाति की क्षति है, क्योंकि जल हमारी रक्षा करता है। हमें पुनः विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहे, न कि बिना भविष्य का विचार किए हम इसे बर्बाद होने दें। इसीलिए कहा गया है कि सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव लाइफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे इफ़ द वेल गोज़ ड्राई के स्टोरी की समरी फिनिश होती है, उसका ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी लेसन था उससे रिलेटेड कुछ पैसेज दिए गए हैं। ये फुल लेसन है जिसके पैसेज आपको दिए हैं, पैराग्राफ दिए हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, यानी पैसेज में से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी में आपके आंसर भी हैं। ये आपको आने वाले टेस्ट में, यानी जो गवर्नमेंट टेस्ट लेंगे, माशिम टेस्ट, उसमें आपको काम आएगा, क्योंकि ये पूरे लेसन के पैराग्राफ हैं और उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके थ्रू काम आएंगे। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में जब भी टेस्ट दें तो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फुल लेसन में से 5 पैसेज बनाकर दिए गए हैं और उनके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप कि आपने इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपके बहुत काम आएगा। इसके नीचे टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आपके सामने वर्ड पावर की मैच द फॉलोइंग कॉलम दिए हैं, जिसमें आपको ऑड वन आउट करना है, यानी कॉलम ए में जो वर्ड दिए हैं कॉलम बी में से 2 वर्ड ही मैच करेंगे सिनोनिम्स के रूप में और एक ऑड वन होगा जिसे आपको पिक आउट करना होगा और आंसर के रूप में लिखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन के शॉर्ट एंड बिग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, लिखेंगे और समझेंगे भी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।